नमस्कार, इंडिया न्यूज देखना आप आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों की तरफ। वायरल बुखार के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल। कल से वायरल बुखार से बच्चों को बचाने के लिए मेडिसिन किट वितरित करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों के साथ बैठक की और उन्हें एजेंडा सौंपा। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, जहां की यातायात व्यवस्था सुधारने का ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए संस्कृति विभाग 9 एकड़ जमीन परिवहन विभाग को देगा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस स्टेशन बनेगा। 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है। पीपीपी मॉडल की भी संभावना तलाशी जा रही है। अयोध्या सुल्तानपुर मार्ग पर बहुत ट्रैफिक है। यह नए एयरपोर्ट को जोड़ता है। इस पर 4 लेन का फ्लाईओवर बनेगा। इसके लिए 20 करोड़ की लागत से 1.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनेगा। शिक्षा विभाग की जमीन इसके लिए दी जाएगी। प्रयागराज में जीटी रोड से एयरपोर्ट के बीच 4 लेन का रेलवे ट्रैक का फ्लाईओवर बनेगा। 284 करोड़ लागत आएगी। 2 लेन का एक और फ्लाईओवर कानपुर रोड को जोड़ेगा, जिसके लिए 98 करोड़ रुपए रेलवे देगा। इससे जाम की समस्या से निजात मिलेगी। बुंदेलखंड से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। प्रदेश में 16 जून से खुलेंगे पर्यटन स्थल। ताजमहल समेत सभी पर्यटन स्थल खुलेंगे। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। कोरोना वायरस की रफ्तार में कमी आने के बाद मोहब्बत की निशानी ताजमहल भी अनलॉक होने को तैयार। कोरोना संक्रमण के चलते 16 अप्रैल से बंद ताजमहल को पूरे 2 महीने के बाद 16 जून को खोला जाएगा। ताजमहल समेत संरक्षित स्मारक खोलने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अधिसूचना जारी। एक बार में 100 लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। ताजमहल के बाहर भीड़ नहीं लगेगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग ताज का दीदार कर पाएंगे। 16 जून से प्रदेश के सभी पर्यटन स्थल खोले जाएंगे। लखनऊ में भी सभी पर्यटन स्थल खोल दिए जाएंगे। एक साथ 100 लोगों को एंट्री मिलेगी। ऐसे में बड़ा इमामबाड़ा भी खोला जाएगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई। यहां पर हजारों की संख्या में सैलानी घूमने आते हैं। लखनऊ में विधायक विनय शंकर ने लिखा सीएम को लेटर। विनय शंकर ने की खुशी दुबे की रिहाई की मांग। आरोप तय नहीं होने पर रिहाई की मांग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल स्टाफ को पूरी तरह से तैयारियों में लगा दिया। सीएचसी पीएचसी को खास सुविधाओं और अलर्ट रहने के निर्देश दिए। लखनऊ में दूसरी लहर में हुए नुकसान को देखते हुए सरकार अब तीसरी लहर को लेकर सावधान। जगह जगह स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं को दुरुस्त करने की तैयारी। सीएम योगी ने प्रदेश की सभी सीएचसी पीएचसी को अपडेट करने का निर्देश जारी किया। तीसरी लहर में बच्चों के खतरे को देखते हुए सीएचसी लेवल पर एनआईसीयू की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश। प्रतापगढ़ में पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की हुई मौत मामले में सांसद पहुंचे पोस्टमार्टम हाउस। सांसद ने कहा 2 दिन पूर्व मिली धमकी की निष्पक्षता से हो जांच। गोड्डा जिले में लगातार हो रही बारिश से घाघरा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद जिले की तरबगंज तहसील के अंतर्गत बेखारीपुर सकरौर बांध का अभी तक मरम्मत कार्य पूरा नहीं हुआ। नदी के आसपास रहने वाले ग्रामीणों में बाढ़ की आहट से परेशानी। इसको लेकर जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने एडीएम के साथ बांध का औचक निरीक्षण किया। बलिया के 15 ब्लॉक की ग्राम सभा मशरौली एएनएम सेंटर बनने के लगभग 5 साल बाद भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। एक और सेंटर पर ताला लगा है। एएनएम सेंटर पर दवाइयों के स्थान पर भूसा और थ्रेसर और अन्य चीजें दिखाई दी। दुनिया भर में 14 जून को हर साल की भांति विश्व रक्तदाता दिवस विशेष थीम के साथ मनाया जा रहा है। गाजीपुर जिला अस्पताल में सीएमएस और सीएमओ ने संयुक्त रूप से विशेष रक्तदान शिविर का फीता काटकर उद्घाटन किया। सीएमएस और सीएमओ डॉक्टर जीसी मौर्य ने कहा सभी रक्तदाताओं की सराहना करना, रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करना है इस दिवस का मुख्य उद्देश्य। कानपुर में मुर्दों को रेमडेसिविर लगाए जाने का मामला। जीएसवीएम के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल आमने सामने। प्रिंसिपल ने कहा नोडल ऑफिसर और इंचार्ज थी डॉक्टर ऋचा गिरी। ऋचा गिरी ने नोडल ऑफिसर होने से किया इनकार। सुल्तानपुर में जमीन विवाद के मामले में सपा जिलाध्यक्ष पर मुकदमा। सपा जिलाध्यक्ष पर महिला के पेड़ काटने के आरोप। जिलाध्यक्ष पृथ्वीलाल यादव समेत 5 लोगों पर मुकदमा। बुलंदशहर में फ्री राशन योजना को पलीता लगा रहे वितरक। राशन वितरक पर कम राशन देने का आरोप। वितरकों और कार्डधारकों के बीच बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
4 मई से लगातार 23वीं बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल में 22 पैसे, डीजल में 24 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। रायबरेली में भाजपा प्रत्याशी ने जीता पंचायत सदस्य का चुनाव। प्रशासन पर आरोप, जीत के बाद भी नहीं दिया जा रहा प्रमाण पत्र। यूपी में मानसून की दस्तक। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में 5 दिनों तक होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग का अलर्ट। लखनऊ में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश। मूसलाधार बारिश से जगह जगह जलभराव। बारिश में खुली एलडीए की पोल। सुलभ आवास समेत कई कॉलोनीज में पानी। लखनऊ में भारी बारिश के बीच खुली नगर निगम के दावों की पोल। नवल किशोर रोड पर सड़क में बड़ा गड्ढा। बारिश के साथ सड़क में बड़ा गड्ढा। कौशांबी जिले में रुक कर हो रही बारिश के चलते जनपद के कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति। लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यालय से लेकर चायल तहसील क्षेत्र के नगर पालिका परिषद भरवारी में बारिश से तालाब ओवरफ्लो होकर बारिश का गंदा पानी लोगों के घरों में घुसा तो सड़कें भी तालाब जैसी नजर आई। सुल्तानपुर में ग्रामीणों की सक्रियता से बड़ा ट्रेन हादसा होने से बच गया। पटरी टूटी देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रेलवे अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद उसी रूट पर जा रही मालगाड़ी को रोका गया। कानपुर में सचंडी हादसे में सचंडी पुलिस को बड़ी कामयाबी। फरार चल रहे बस चालक, क्लीनर और मालिक को गिरफ्तार किया। बताया कि बीते दिनों सचंडी में बस और टेम्पो की टक्कर में 18 लोगों की जान गई थी। बस चालक, मालिक और परिचालक फरार थे, जिन्हें गिरफ्तार किया। ललितपुर में युवक के साथ चप्पलों और फावड़े से मारपीट। लड़की को घर से भगा ले जाने के आरोप में पिटाई। लड़की के परिजनों ने करीब 1 घंटे युवक को पीटा। घटनास्थल से 100 मीटर दूरी की कोतवाली पर भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकी। अंबेडकर नगर में दारोगा की करतूत का वीडियो वायरल। पहले बाइक सवार को जड़ा थप्पड़, फिर मारी लात। गरीब सब्जी वाले का काटा चालान। साप्ताहिक कर्फ्यू में घूम घूम कर चालान काट रहा था दारोगा। सीसीटीवी में तस्वीर हुई कैद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरनगर में पुलिस की अमानवीय चेहरा आया सामने। फरियादी के साथ आए व्यक्ति से थाने में कराया झाड़ू पोछा। वीडियो वायरल। बिजनौर में सोशल मीडिया पर युवक का पिस्टल लहराते फोटो वायरल। युवक ने खौफ बिठाने के मकसद से पिस्टल ली हाथों में। ग्रामीणों ने सीएम और एसपी से की आरोपी की शिकायत। संभल पुलिस ने ट्रक चोरी का किया खुलासा। तेल फैक्ट्री के बाहर से ड्राइवर कंडक्टर का हुआ था अपहरण। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अवैध असला कारतूस बरामद। मुरादाबाद में सपाइयों ने उड़ाई कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। टूर्नामेंट के समापन का वीडियो वायरल। सैकड़ों की तादाद में जमा हुए लोग, नियमों को रौंदा। प्रतापगढ़ में पत्रकार सुलभ की हत्या के बाद निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा दिलाने के लिए पत्रकारों ने दिखाई एकता। कानपुर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों और पत्रकार सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए शिक्षक पार्क में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन एडिशनल एसपी और एडीएम को सौंपा। उन्नाव में पत्रकार को असलहों से लैस 2 बाइक सवार 3 दबंगों ने बाइक का पीछा कर जान से मारने का प्रयास किया। हमीरपुर जिले में यमुना नदी में नहाने गए 4 नाबालिगों के डूबने से हड़कंप। नाबालिग बच्चे यमुना नदी में खेल खेल में नहाने गए थे। नाबालिग किशोरों का पैर फिसलने से डूबकर मौत हो गई। 2 नाबालिगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत सामान्य। फिरोजाबाद में युवक की गला रेत कर हत्या। सुबह खेत में मिला शव। जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। देर शाम घर से निकला था युवक। औरैया के आना थाना इलाके में सब्जी विक्रेता की हत्या। विक्रेता का शव हाईवे के किनारे खेत में मिला। पुलिस ने जांच शुरू। शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच शुरू की। पुलिस ने जल्द खुलासे की बात कही। अलीगढ़ में जमीन हथियाने की कोशिश। ट्रस्ट की जमीन पर कब्जे की कोशिश। माहौर वैश्य विद्या प्रचार ट्रस्ट की है जमीन। जालौन में खनन माफियाओं का बड़ा फर्जीवाड़ा। अवैध खनन और इस्तेमाल वाहनों पर कार्रवाई। खनन के खिलाफ बनाई जांच कमेटी। बुलंदशहर में चलती बाइक पर युवक का स्टंट करते वीडियो वायरल। चलती बाइक की सीट पर लेटा युवक। अलीगढ़ में सामने आया मैग्नेटिक मैन। वैक्सीन लगवाने के बाद जो पकड़ने लगी चीजें। डॉक्टर ने किया प्रैक्टिकल। मैग्नेटिक पावर का दावा खारिज। कानपुर में आउटर सचंडी पुलिस को कामयाबी। फरार परिचालक को किया गिरफ्तार। 8 जून को हादसे में हुई थी 18 लोगों की मौत। जालौन में प्राइवेट बस ने कार को मारी टक्कर। हादसे के बाद कार सवार 4 अधिवक्ता सुरक्षित। अधिवक्ताओं ने लगाया जान से मारने की कोशिश का।
कौशाम्बी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने बाइक सवार 3 सफाई कर्मियों को कुचला, 2 की मौत। गोरखपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर घायल, अमित के खिलाफ दर्ज हैं 19 मुकदमे। नोएडा में पुलिस ने की एक फार्म हाउस पर छापेमारी, पार्टी करते पकड़े गए 46 लड़के 15 लड़कियां। सभी पर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप, मौके से भारी मात्रा में शराब बरामद, नोएडा के सेक्टर 135 में है फार्म हाउस। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, मायके पक्ष ने लगाया ससुराल पर तेजाब पिलाकर मारने का आरोप। विवाहिता के ससुराल वाले आए दिन दहेज के लिए करते थे मारपीट, परिजनों का आरोप 22 लाख की थी शादी, फिर भी करते थे प्रताड़ित। बुलंदशहर में कार सवार लोगों पर बदमाशों ने किया हमला, हमलावरों ने कार पर किया फायर, कार सवार युवक को लगी गोली। हमले के पीछे पुरानी रंजिश, शादी से लौट रहा था शख्स, सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के NH 91 का मामला। बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर भाइयों में झगड़ा, चचेरे भाइयों में चली गोलियां, लगभग आधा दर्जन लोग घायल, एक की हालत गंभीर। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर और लाठियां चली, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। कानपुर में शराब के लिए मना करना पड़ा भारी, नशेबाजों ने चलाए बम और किया पथराव, भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र में नशे में धुत युवक ने काटा हंगामा, साथियों संग थाने और सड़क पर किया ड्रामा, थाने पर मूक दर्शक बनी रही खातून। गाजियाबाद में बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कौशाम्बी में केरोसिन गोदाम में लगी भीषण आग, बंद पड़ा था केरोसिन का गोदाम, NH 2 नहर के पास हुआ हादसा, दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत से काबू पाया। जौनपुर में जान जोखिम में डालकर मालगाड़ी के नीचे से क्रॉसिंग पार कर रहे लोग, सिग्नल न होने से खड़ी थी मालगाड़ी। हल्द्वानी में चित्रशिला घाट पर इंदिरा हृदय का अंतिम संस्कार, नम आंखों से दी गई विदाई, सीएम तीरथ समेत तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। इंदिरा हृदय को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली से सीधे हल्द्वानी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इंदिरा हृदय के आवास पर उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, इंदिरा जी का जाना प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है, सरकार उनके कामों को आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने कहा कि उत्तराखंड में ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उनका अहम योगदान रहा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, रेखा आर्य, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत सभी पार्टियों के नेता मौजूद रहे। हल्द्वानी पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, हरक सिंह रावत ने इंदिरा हृदय को श्रद्धांजलि दी। इंदिरा हृदय के निधन पर शोक जताते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उनकी आकस्मिक मृत्यु पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा, इंदिरा हृदय को हमेशा उन्होंने अपनी बड़ी दीदी के समान माना है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इंदिरा हृदय हमेशा हर काम में सहयोग किया करती थी, उनके अनुभवों से हर नेता को कुछ न कुछ सीखने की जरूरत है। कानपुर बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदय के निधन पर अपना शोक जाहिर किया। कहा, इंदिरा हृदय के अचानक चले जाने से उत्तराखंड के लोगों को काफी दुखी महसूस हुआ है। कहा, इंदिरा हृदय प्रेरणा का स्रोत रही है, मातृशक्ति का पूरे भारत में ऐसा प्रमाण रही है। बाजपुर के पूर्णानंद तिवारी पुस्तकालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा हृदय के चित्र के सम्मुख पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भगवान से दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के निधन के बाद प्रदेश भर में शोक का माहौल, जिसके चलते कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा द्वारा शोक सभा बुलाई गई। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बावजूद सरकार ने प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि 1 हफ्ते यानी कि 22 जून तक बढ़ाई। राज्यों से उत्तराखंड आने वाले के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। कोविड कर्फ्यू में वर्तमान व्यवस्था में कुछ और रियायत भी दी गई है। हफ्ते में 3 दिन बाजार खुलेंगे, मिठाई की दुकानें 5 दिन खुलेंगी। शहरों में विक्रम ऑटो के संचालन की इजाजत, राजस्व न्यायालय खोलने का भी फैसला। उत्तराखंड में 1 हफ्ते और लॉकडाउन, प्रदेश में 22 जून तक रहेगा लॉकडाउन, अब हफ्ते में 3 दिन खुलेंगे बाजार। 15 जून से चारधाम यात्रा खुलेगी। चारधाम यात्रा को चमोली रुद्रप्रयाग के लिए खोला गया है। सभी के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। भाजपा संगठन को ऑक्सीजन देने जनपद उधम सिंह नगर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ की बैठक।
मदन कौशिक ने पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। कहा 6 जुलाई से पार्टी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करेगी। रुड़की के नीलम टाकिस के पास कोरोना कर्फ्यू का लाभ उठाकर अवैध तरीके से किए जा रहे भवन निर्माण कार्य का भारतीय किसान यूनियन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने काम रुकवाया। रुड़की की मंगलौर कोतवाली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। 1 दर्जन बाइक के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार के SMJN PG कॉलेज के छात्र छात्राओं ने 6 महीने की फीस माफी की मांग की। NUCI के शहर महासचिव याज्ञिक वर्मा के नेतृत्व में कई छात्र छात्राओं ने कॉलेज गेट के बाहर प्रदर्शन किया। याज्ञिक ने कहा, कोरोना के कारण लगभग 2 साल से लोगों का काम धंधा ठप पड़ा है। आर्थिक तंगी की वजह से परिजन फीस जमा करने में असमर्थ हैं। काशीपुर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई से खनन माफियाओं में खलबली। अवैध खनन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 123 वाहन अब तक सीज। रुद्रपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। हनी ट्रैप गैंग का खुलासा। युवकों को जाल में फंसाकर पैसे ऐंठते थे। एक युवक की शिकायत पर 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 2 युवतियां और 2 युवक फरार। टीम इंडिया 18 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथहैम्पटन में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। मैच के साथ ही टीम इंडिया ICC टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 10 फाइनल खेलने के मामले में ऑस्ट्रेलिया की बराबरी कर लेगी। न्यूजीलैंड टीम का ये 5वां ICC फाइनल रहेगा। वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और श्रीलंका टीम 8 फाइनल खेलने के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर काबिज है। अब तक ICC टूर्नामेंट में कुल 53 फाइनल खेले गए हैं। सबसे कम साउथ अफ्रीका ने 1 ही फाइनल खेला है। टीम इंडिया अगर WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतती है तो ये उसकी किसी भी ICC टूर्नामेंट के फाइनल में 5वीं जीत होगी। ICC की ये पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। ऐसे में यदि टीम इंडिया ये खिताब जीतती है तो वो कोई 2 ICC टूर्नामेंट का पहला सीजन जीतने वाली वर्ल्ड की पहली टीम बन जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की पहली बरसी आज। सुशांत की मौत की पहली बरसी पर उन्हें समर्पित कर शुरू की गई वेबसाइट। किरण खेर का 68वां जन्मदिन। कई फिल्मों में मां की भूमिका निभाई है, इसके चलते उन्हें सुपर मां के तौर पर जाना जाता है। महान धावक मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का कोरोना से निधन। रविवार शाम 4 बजे ली आखिरी सांस। मिल्खा सिंह भी PGI चंडीगढ़ में ICU में भर्ती हैं। इस वजह से वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए।